चैंपियन ऋषभ पंत की भाई चैंपियंस इनिंग। इसके अलावा बात करें प्रिंस ने भाई आज 119 रन नॉट आउट कर दिए हैं। इंडिया ने बांग्लादेश को भाई ऐसे मैच से उठा के फेंका है जैसे दूध में से मक्खी को फेंकते हैं। बांग्लादेश नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े दावे करने वाले नजमुल हुसैन शांटो थे, लितन दास थे, ये शाकिब अल हसन जो हर बंदे से लड़ते थे आज नजर नहीं आ रहे। इंडिया ने पूरा होल्ड ले लिया मैच का। मैं कहता हूँ कि 130% ऑलरेडी जीत गए हैं। गाबा में अगर देखें जो एक फेमस विक्ट्री थी इंडियंस के लिए, वहां भी शुभमन गिल और ऋषभ पंत खेले थे। आज भी एक फेमस विक्ट्री होने जा रही है। ऋषभ पंत और शुभमन गिल खेले। मैम 634 दिन के बाद ग्रेट कमबैक करना और ऐसी 109 रन की इनिंग खेलना, ये इंडियंस ही कर सकते हैं। पंत जो है वो चैंपियन प्लेयर है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उससे बड़ा कह लें कि बेटर कोई नहीं हो सकता इंडिया टीम में। रोहित शर्मा, विराट कोहली की अगर बात है तो वो पंत है, और यकीन कर वो जितनी देर बाद भी आएगा यार उसके अंदर साल बाद है, 2 साल बाद है। ऐसा कुछ भी आपको क्रिकेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा कि यार ये काफी देर बाद के बाद कमबैक करके आ रहा है, लेकिन उसकी आउट क्लास आप मुझे था कि रोहित शर्मा सबसे पहली बात तो डिक्लेरेशन नहीं लेंगे और मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये जाएगा कहीं 700-800 तक और एक रिकॉर्ड बनेगा, पर मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा बड़े नाजुक दिल के बंदे हैं। उन्होंने कहा कि चलो यार इनको नहीं कुछ कहते, बट आई थिंक सो कि आज जिससे से कह लें कि शुभमन गिल से सबको गिले नजर आ रहे थे कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म कर नहीं पा रहे और परफॉर्म करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि पिछली बार ये 0 पर आउट हो चुके थे। लेकिन आई थिंक सो कि उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है आज आकर पिच के ऊपर, और जिस तरह से कह लें कि जब लंच ब्रेक आती है ना, ये टी ब्रेक आती है, और ये बंदा मुझे लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पी के आ रहा होता है कि इस बार मुझे छोड़ना नहीं है इनको। इनके साथ आई थिंक कि ऋषभ पंत और पता नहीं क्यों केएल राहुल हमेशा मिक्स हो जाते हैं। ऋषभ पंत की भी इनिंग आज भाई आउटस्टैंडिंग नजर आई है। मतलब कि अगर गिल की बात करें, भाई अहमदाबाद के प्रिंस है, कुछ भी कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया की बल्लेबाजी नहीं चल पाती। इंडिया में जैसे देखिए पिछले मैच में हम लोगों ने देखा कि एंड से बल्लेबाजी हो गई, इस बार आप देख लें दरमियान से बल्लेबाजी हो गई है, फिर हम अब शुरू की बल्लेबाजी देखना चाह रहे हैं। बांग्लादेश थोड़ा सा खुश होता है 1-2 आउट करके, उसके बाद भाई सेंचुरियां पे सेंचुरियां लगती हैं बांग्लादेश। आई थिंक सो कि वो भी खुद ही मौका देते हैं इंडियन जो बैट्समैन है, वो कहते हैं कि यार अगर हम आउट ना आना हुए तो ये बड़े अफसरदा होंगे, इनके दिल टूट जाएंगे। आई थिंक सो कि 516 4 आउट थे, एंड आई थिंक सो कि 516 भी मुझे लगता है कि इनकी वुमेन ने भी एक रिकॉर्ड बिल्ड किया था 600 प्लस करने का, 624 एग्जैक्टली। और आज एक्सपेक्टेड था कि ये भी कुछ ऐसे ही करेंगे, बट फिर क्या करें यार, आगे बांग्लादेश उनका दिल भी तो नहीं ना तोड़ सकते हैं ये लोग। 350 रन पड़े हैं, अभी सिर्फ 6 विकेट्स पीछे हैं। होगा। और इनकी विकेट्स कितनी उड़ी हैं? आई फॉरगॉट, 4 यार 4 विकेट्स उड़ गई। यार आप कह रहे हैं कि 300 प्लस रन पड़ा हुआ है, तो आप भूल जाएं कैसा कुछ होगा। इंडिया की ऑलरेडी विक्ट्री हो चुकी है, आप सारे खुशियां मनाएं। दैट्स इट। और मतलब कि कल पहले सेशन के अंदर फिर खल्लास है पहला टेस्ट। खल्लास क्या यार, दरम बरम करके रख दिया बंगालियों की टीम तो को। कौन सी टीम है जो इंडिया के साथ 5वें दिन में मैच लेके जाएगी? तीसरा दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन मैच कोई खत्म? भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एंड आई थिंक सो कि इंडिया जो रिकॉर्ड्स बना चुका है उनको कोई भी तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है, एंड इंडिया हमेशा ऐसे ही करता रहेगा। और यार सीरियसली जब हमें इनका सेकंड टेस्ट में देखने को मिले ना, तो आई होप सो कि रोहित एंड विराट की इनिंग देखने को मिलनी चाहिए। बांग्लादेश खेलेगा दूसरा टेस्ट में? पता चले बांग्लादेश भाई रातों रात वीजे ले और निकल जाए तो मारते बहुत है। बेसबॉल भी शर्मिंदों की तरह खेल के गई है ना अपने टेस्ट मैचेस। तो यार देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने इज्जत बचानी है तो चुपचाप रहो। उससे पहले आप कोई कमेंट्रीज ना करो, लेकिन आप कमेंट्रीज करने के एक्सपर्ट हो। इंडिया को देखो भाई, छुपे रुस्तम है, वो कहते हैं ना कि सोए हुए शेर को जगाओ मत, और जब सोए हुए शेर को जगा दिया है तो भाई बस फिर आई थिंक सो कि राइट नाउ इंडिया इज गॉड फादर ऑफ क्रिकेट, नॉट ओनली ऑफ द क्रिकेट बट ऑल ओवर दी कह लें कि वर्ल्ड। जिस तरह से वो छाए हुए हैं स्पेशली क्रिकेट के लिहाज से, इंडिया की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया की ओवरऑल टीम की बात की जाए तो वो नंबर 1 टीम है। देखें एक ही मैच के अंदर 3 प्लेयरों का एक ही इनिंग के अंदर 100 करना, ये अनबिलीवेबल है। ठीक है। और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, वो नंबर 1 टीम, उसने सिर्फ नाम की नंबर 1 नहीं है, उसने ग्राउंड के अंदर भी साबित करवाया कि ये नंबर 1 टीम है। सही है। अब देखें कि ऑलराउंडर अश्विन जैसा प्लेयर है, तो वो भी अगर आगे सेंचुरी करता है तो फिर मानना चाहिए, क्योंकि उसकी नंबर पोजीशन ऑफ 5 to 7 के अकॉर्डिंग है। तो वहाँ आके अगर प्लेयर कोई आगे सेंचुरी करता है तो इसका मतलब है कि उनकी जो प्रैक्टिस और उनका होमवर्क है वो आउट क्लास है। बांग्लादेश बेसिकली वो रिसेंटली भी पाकिस्तान को यहाँ बीट करके गया, तो उसने यही सोचा कि शायद इंडिया को भी हम ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में फर्क है। वो नंबर 1 है, ये 0 से भी कम आ गई है। बीइंग पाकिस्तानी के ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स खेलते हैं, आप लड़के आते हैं तो नज़र आ रहा होता है। और इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली 2-3 साल से वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और आने वाले 2 से 3 साल वो नंबर 1 पे ही रहेगा। ODI हो, T20 हो, टेस्ट हो, वो हर फॉर्मेट में बहुत नंबर 1 नज़र आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि कोई भी अभी टीम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जाके इनको होम ग्राउंड में जाके इनके घर में जाके इनको
बीट कर सके इंडिया, क्योंकि अभी 2-3 साल तक वो नजर आ रहा है 12 साल से सर वो ऑलरेडी नहीं हारे, 2012 में लास्ट टाइम हारे थे, 2024 आ गया। जी जी बिल्कुल वही कहना। देखें उसके पीछे एक होमवर्क है, टीम मैनेजमेंट ठीक है। है, उसके डोमेस्टिक देखें, फिर उनके पास आईपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म होता है जब सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, वो सारे अपने यंगेस्ट को उनके साथ प्रैक्टिस करवाते हैं। आईपीएल बेसिकली उनके यंगेस्ट का प्रैक्टिस है, ठीक हो और उसी के अंदर प्लेयर निखरता है। बिल्कुल। जब आपको इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट आपके ग्राउंड में मिलती है ना, होम ग्राउंड में, तो फिर आपका प्लेयर जो है वो ऑटोमेटिकली पॉलिश होता है। जबरदस्त। जो डोमेस्टिक से प्लेयर आए होते हैं, फिर अब मसला ये है कि अभी ये जो 100 किया ऋषभ पंत ने, अब देखें इसका 1 साल का गैप है, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल का। जी। अब वो इंजरी के बाद जब उसने कमबैक किया ना, तो वो देखें उसने बैट से मनवाया, बिल्कुल, कि मैंने जो टाइम वेस्ट नहीं किया। मसला ये है कि इंडिया के पास ऑलरेडी प्लेयर सारे टॉप के प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जब दोबारा स्पेस बनानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हो उसमें ये जो भी कमबैक करता है प्लेयर, उससे ज़रा अगर वो 100% है तो उसे 200% वर्क करके आके ग्राउंड में परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। क्या ये एग्जैक्ट टाइम है कि अब हमें इंडिया से थोड़ा सा सीखना चाहिए? नो डाउट लोग कहते हैं दुश्मन कंट्री है हमारी, उनसे बनती नहीं, लेकिन अगर कोई एक अच्छा पॉइंट कोई बंदा पिक कर रहा है तो उससे कुछ सीखना बुरी चीज़ नहीं है। सर हर चीज़ में सीखना चाहिए। देखें जो आपसे आगे है ना, उससे सीखना चाहिए, खा वो इंडिया हो खा कोई है। ये दुश्मनी वाली बातें तब हैं जब आप उसके लेवल पे नहीं पहुंच रहे। सही। आप माने तो सही, आप वो हर लिहाज से आपसे आगे हैं। उन्होंने क्रिकेट के ऊपर फोकस किया तो वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी है। तो बात ये कि उनका कोई स्केड्यूल देख लें, उनकी टीम मैनेजमेंट की कोई स्किल्स देख लें, कोचिंग कोई लॉ देख लें, उसके अकॉर्डिंग देख लें। आप कॉपी कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी टीम बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। आप भी जो चौथे नंबर पे हैं तो चलो दूसरे तीसरे पे तो आ ही सकते हैं ना। तो इंडिया की बैटिंग है, ऋषभ पंत जो है वो पहले ही एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी था, चैंपियन प्लेयर। तो उसके बाद वो अपनी सर्जरी के बाद जब उसने कमबैक किया, तो डेफिनेटली ये अप्रिशिएटिंग चीज़ है कि जो उसने एक सेंचुरी की है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो अगर इतनी देर के बाद आ रहा है, 100 प्रॉब्लम्स हो जाती, अनफिट हो जाता बंदा, लेकिन उसने एफर्ट किया अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। तो सर ये अप्रिशिएटिंग चीज़ है। हम पंत की कह लें कि 1 साल के बाद उसकी कमबैक 2 साल के बाद उसका कमबैक आया, और यार आउट क्लास आया। और कह लें कि जिस तरह उसने सेंचुरी बनाई है, जिस तरह आज उसने बैटिंग की, उसके अंदर तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह कोई अंदर उसकी रूह विराट कोहली की आ चुकी है ऋषभ पंत के अंदर। और रोहित शर्मा जैसी शॉट्स वगैरह बड़ी अच्छी आउट क्लास। यार उसने तो ग्राउंड को कह लें कि बहुत कह लें कि मदूद कर दिया था कि ये ग्राउंड ही बहुत छोटा हो चुका है। 4 छक्के मारे हैं सर, और वो टेस्ट खेल रहा है जिस तरह T20 खेल रहा है, और मजे की यार आउट क्लास उसकी थी। और शुभमन गिल जो प्रिंस की अगर बात करें भाई, सारे कहते थे प्रिंस फ्लॉप हो गया, लेकिन आज जो परफॉर्मेंस प्रिंस ने किया भाई, 119 रन नॉट आउट। भाई अगर एक आधे मैच में नहीं भी चला, आंख नहीं भी खुली तो कोई मसला नहीं, खुल गई है तो वो चला है ना। मैं कहता हूं उसने बांग्लादेश की आंखें खोल दी। इंडिया का बच्चा देख ले, नया टैलेंट देख ले, ये तो फिर भी मैच्योर हैं। अगर उन्हें देख ले तो उनकी आउट क्लास परफॉर्मेंस है, ये तो इनकी तो होनी हर हाल में है। यार इंडिया के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 प्लेयर चलते हैं मैच में, एक बॉलर चलता है, 2 बैटिंग लाइन से चलती है, जिसके साथ मर्जी मैचेस होगा वो मैच आराम से जीत जाते हैं। ठीक है। अगर बात करें भाई, जब 4th डे आएगा, क्या इंडिया इजीली मैच विन कर जाएगा? 515 रन का टारगेट था, 149 पे 4 आउट हो गए हैं, सिर्फ 6 विकेट्स पड़ी हैं, जिसमें से 3-4 तो बॉलर निकल जाएंगे। क्या लगता है कल पहले सेशन में मैच खत्म हो जाएगा? आपको लगता है कि वो कल टिक पाएगी? मुझे तो नहीं, मैं जनरली बताऊं तो मुझे नहीं नजर आ रहा वो नहीं टिकेंगे। बांग्लादेश नहीं टिकेगा यार, कहाँ टिकेंगी? जो मेन उनकी विकेटें थी वो जा चुकी हैं। वो बुमराह अश्विन ने उड़ा दी। हाँ, तो पीछे जो कौन बुमराह का सामना करेगा, मुझे ये बता। कौन सा ऐसा उनका पीछे जो विकेट है वो आगे उनकी टिक पाएगी? कोई भी नहीं टिक पाएगा। 2, 4, 5 से बढ़ के स्कोर नहीं वो कर पाएंगे। सिंगल डबल ला के मर के वो 100 से ज्यादा कल वो स्कोर नहीं बना पाएंगे। सर ऋषभ पंत और शुभमन गिल, ये वो जोड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके एक दफा ऑस्ट्रेलिया में गाबा टेस्ट मैच जीता था, फेमस विक्ट्री थी इंडियंस के लिए। और आज एक दफा फिर दोनों इकट्ठे हुए हैं 2 साल के बाद, और दोनों ने सेंचुरियां लगा दी हैं। दोनों की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने में मिलती। 2 साल के बाद आए, साल के बाद आए या डेली खेले, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है। यार वो असल अपने आप में फिटनेस पे ख्याल रखते हैं, और कह लें कि वो मैचेस वगैरह, अगर वो इंजरी के बाद भी आके उन्होंने इतना कमबैक किया, उन्होंने क्रिकेट को बुलाया नहीं, उन्होंने वो एडों की तरफ नहीं गए, उन्होंने वो किसी चीज़ को ऐसा नहीं रखा। उन्होंने जब भी आना था, अगर वो 4 साल के बाद भी आते तो उन्होंने ऐसा ही कमबैक देना था जिस तरह का। सर कितनी परसेंटेज है, या ऑलरेडी इंडिया मैच जीत गया है, या बांग्लादेश के कुछ चांसेस हैं? अभी कह लें कि वो जीत चुका है। इंडिया जीत चुका है यार। मैं 20% जीत चुका है। 20% 100% जीत चुका है। मैं बता दूं कि मैच का मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। मजा से 3 सेंचुरियां लगी इंडिया की तरफ से। यार इंडिया की तरफ से लगे, मैच का मजा आता है अगली टीम को टफ टाइम दे, अगले को खेलने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा हो। मैचेस 1, 2, 3, 4 जहां पे आके अटके। यार अगर 1 साइडेड होकर मैच जीत जाए तो वो मजा नहीं आ रहा। सर
इंडिया के आगे टिका कौन है आज तक, मुझे आप बताएं। बेसबॉल आया था पीछे, 4-1 से इंडिया ने मारा था। अब ये तो बेचारी बांग्लादेश है, छोटी सी साइड है, पाकिस्तान को हरा गए, तो समझते हैं इंडिया को हरा देंगे। यार असल पाकिस्तान ने हराया, पाकिस्तान की टीम की खुद की कह लें कि बहुत सारी ऐसी कुताहियां थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और वही बदला इंडिया ने ले लिया बांग्लादेश इंडिया ने से। पाकिस्तान का बदला लिया लिया है, बिल्कुल ले लिया ठीक है। हो गया। और मैं ये कहूँगा कि जी पाकिस्तान में भी ऐसे बड़े अच्छे प्लेयर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। उनको भी जो है वो ऐसी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, और डेफिनेटली दिखाते भी हैं। सर 15 दिन पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान के धुएं निकाल के चला गया, लेकिन जब इंडिया के गया उस बॉर्डर के उस पार गया तो इंडिया ने बांग्लादेश के धुएं निकाल दिए। सर उसके पीछे ये वजह हो सकती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में हमारी जो टीम है उनके अंदर एक यूनिटी नहीं है। ठीक है। बाबर को देख लें तो वो एक अपनी साइड चला रहा है, उसको चाहिए कि जी मैं अपने जो अपने उसके जानने वाले उसके या अपने दोस्त playing हैं, level अपने प्लेइंग लोगों को लेके आना चाह रहा है। ठीक है। रिजवान है, नॉट ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो अपनी अपनी एक यूनिटी में है। जब उनके अंदर यूनिटी नहीं होगी ना तो डेफिनेटली फिर इसी तरह के रिजल्ट निकलेंगे। जबरदस्त। सर ऋषभ पंत और शुभमन गिल दोनों ने सेंचुरियां की और बड़ी धमाकेदार सेंचुरियां की है, 515 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। क्या कहते हैं दोनों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे? दोनों प्लेयर्स हैं तो बहुत ही अच्छे, ये बात तो मानने वाली। शुभमन गिल को प्रिंस बोला जाता है, प्रिंस ऑफ इंडिया। नो डाउट, उनकी लीग्स वगैरह भी ना हम लोगों से जो यहाँ पे होते हैं, हम तो यहाँ पे एक PSL हमारा होता है बस, वो भी बस पूछे ना मुझे कि कैसा होता है, ठीक है। हाँ। वहाँ की उनकी लीग, ठीक है, IPL, ठीक है, और उनके कोचेस, ठीक है, उनकी जितनी भी टीम है सभी, उनका कोच एक है और सब ने उसी की बात मानी। ठीक हो गया। उनका टीम वर्क और हमारे टीम वर्क में ज़मीन आसमान का फर्क है। वो पूरी टीम इंडिया के लिए खेलती है। देखें जब टीम में टीम वर्क ही नहीं होना तो फिर बांग्लादेशी, मैं तो उसको इतनी खास टीम नहीं समझता, तो हम ऐसी टीमों से भी हारेंगे। ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। तो अभी तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान टीम को यही चाहिए कि मिल के खेलें। जब मिल के खेलेंगे तो कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल हमें नहीं हरा सकती। जसप्रीत बुमराह पे थोड़ी सी बात करते हैं। दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह बना हुआ है भाई, T20 टूर्नामेंट पीछे खेला, एक भी सिक्स उस बंदे को नहीं पड़ा, मैन ऑफ द सीरीज रहा वो बंदा, इंडिया को टाइटल जितवा दिया। टेस्ट क्रिकेट में है 4-5 आउट, डेडली यॉर्कर्स, डेडली बाउंसर्स। सर इंडिया की बॉलिंग भी हमसे आगे निकल गई, बैटिंग तो ऑलरेडी आ गई थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जसप्रीत बुमराह जो है वो एक बहुत अच्छा बॉलर है, ठीक है। और तारीफ जो है वो डेफिनेटली हम उनके वो हमें समझते हैं कि जी अपने मुखालिफ समझते हैं, लेकिन जो तारीफ बनती है वो बनती है। अब हमारे पास हारिस रऊफ है, बहुत अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है इंडिया वालों इंडिया वालों की डेफिनेटली वो अप्रिशिएटिंग चीज़ है। ठीक है। तो नो डाउट पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान में अच्छे बॉलर हैं। आप अभी देख लें, हारिस रऊफ को देख लें, शाहीन को देख लें, जब ये बड़ा अच्छे इनके बॉलर, इनकी पेसिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। बस ये मुझे ऐसा लगता है, शायद मे बी आई एम रॉन्ग, तो मसला ये है कि ये जब थोड़ा सा याशी की तरफ चले जाते हैं तो डेफिनेटली इनके जो इसमें स्टेमिना है या वर्किंग है या जो भी इनकी प्रैक्टिस है उसमें फ़र्क आ जाता है। सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे करेंगे, क्या बांग्लादेश कुछ अच्छा कमबैक कर सकेगा? अभी 350 रन रिक्वायर्ड हैं, 6 विकेट्स रहती हैं, क्या बांग्लादेश कोई मिरेकल करेगा या इंडिया इजीली विन कर लेगा कल? सर अगर तो उसका पाकिस्तान के अंदर देखा जाए बैकग्राउंड जो अभी रिसेंटली हुआ है पाकिस्तान के साथ, अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो उसको हराना कोई इतना आसान भी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा इंडिया के लिए। ठीक है। लेकिन इंडिया भी जो है ट्विस्ट एक यहाँ पे ये है कि इंडिया 2012 से लेकर 2024 आ गया, घर में टेस्ट सीरीज नहीं हारा, 12 साल हो गए। सर बिल्कुल ऐसे ही है, वो नहीं हारा, लेकिन अभी देखें ये खेल है, ठीक है, और क्रिकेट में ऐसी चीज़ है, हार जीत तो होनी ही होनी है, बिल्कुल, वो किसी एक की होनी है। ठीक है। जो ज़्यादा एफर्ट करेगा वो डेफिनेटली वो विन करेगा। परसेंटेज दे दें बांग्लादेश को कितनी, इंडिया को कितनी, क्या परसेंटेज? मैं इंडिया को तकरीबन कोई ये कोई खेल है कोई 70-30 का। ठीक है, 70 इंडिया और 30% जो है वो बांग्लादेश। ठीक है। सर आप क्या परसेंटेज देते हैं बांग्लादेश और इंडिया को? मैं तो दूंगा 50-50 अभी। 50 नहीं सर, इंडिया बहुत आगे निकला, 350 विकेट्स हैं, जिसमें से 4 बॉलर हैं, 2 ही बैट्समैन बनते हैं। हाँ ये भी है, लेकिन अभी वही कह रहा है ना, क्रिकेट जो है अभी कहीं भी बाजी पलट सकती है। ठीक है। हमें नजर आ रहा है, तो आई होप सो कि कल मैं तो ये नहीं कहूँगी कि कल देखी जाएगी, मैं तो आज यही कह रही हूँ कि भाई कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एक्सपेंडेबल विनिंग अगेंस्ट, मैं अफगानिस्तान कहने लगी थी बट इट्स बांग्लादेश। तो बंगाल वैसे अफगानी ने भी कल बड़ा कुटा है। बिल्कुल, नो डाउट, इंडिया से सीख के भाई वो भी चैंपियन बन गए। एग्जैक्टली, एंड समबडी कमेंटेड मी कि हम फ्री कोचिंग देते हैं अफगानिस्तान को। भाई कमाल है यार, फ्री कोचिंग दिया तो राशिद खान कल 5 करके गया ना, तो मतलब भाई रियली अप्रिशिएबल है। इंडिया के ऊपर फिर से बहुत मुबारकबाद हो, बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच जीतने की, और भाई इनको वाइट वॉश कर दो। चले।